10 ग्राम गोल्ड की कीमत ने हिट किया है 1,08,500 और ये धीरे धीरे इंक्रीज ही होता जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको गोल्ड खरीद लेना चाहिए। मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपको गोल्ड के अंदर किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं कि गोल्ड एक असेट क्लास में आपको किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर 1, आप मार्केट से फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो नंबर 1, ये टेंजिबल असेट होता है। नंबर 2, जब आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है और आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड को गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं और इमोशनली अपने रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेकिंग चार्जेस। जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं। नंबर 2, यहाँ पर रखने की प्रॉब्लम आती है कि गोल्ड को सेफली कहाँ पर रखा जाए। नंबर 3, अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो इससे आपको कोई भी इनकम नहीं मिलती है और ना ही कोई इंटरेस्ट मिलता है। फिजिकल गोल्ड को आप सेरेमनीज में यूज़ कर सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये एक एप्रिशिएटिंग असेट बिल्कुल भी नहीं बन सकता है क्योंकि जब भी इसे आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपके गोल्ड की प्योरिटी किस प्रकार से होगी वो उस वक्त आपको पता चलेगी जब आपने गोल्ड खरीदा था और जब आप उसको सेल करने जाते हैं। तो ज़्यादातर गोल्ड 18 से 22 कैरेट ही मिलते हैं अगर मार्केट में उनको सेल करने जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड पर। गोल्ड खरीदने का दूसरा मेथड आता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड को आप किसी भी ऐप, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर किसी भी ऐप पर खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आरबीआई से भी ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदने के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे नंबर 1 पर आता है डिजिटल गोल्ड को आप कभी भी कहीं भी रहकर खरीद सकते हैं क्योंकि 24/7 ऑनलाइन आप गोल्ड खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की जरूरत नहीं होती है। और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, यहाँ पर सेम टैक्स रूल लगता है जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। मींस जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं तो 18% का जीएसटी आपके ऊपर लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटली गोल्ड आप खरीदते हैं तो यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिससे कि आपके गोल्ड की सुरक्षा की जा सके। डिजिटल गोल्ड उन लोगों को खरीदना चाहिए जो कि बिगनर्स हैं या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और हमेशा डिजिटल गोल्ड के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि डिजिटल गोल्ड हमेशा एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही खरीदा हुआ होना चाहिए। तीसरा मेथड है गोल्ड खरीदने का गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड को भी आप स्टॉक्स की तरह खरीद सकते हैं और इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि इजीली बाय सेल किया जा सकता है। यहाँ पर कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, न ही कोई यहाँ पर स्टोरेज के चार्जेस लगते हैं और न ही यहाँ पर कोई चोरी का खतरा रहता है। प्राइस भी आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाती है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाना पड़ेगा और यहाँ पर एनुअल फंड चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं फॉर गोल्ड ईटीएफ के लिए, जो कि एक असेट मैनेजमेंट कंपनी लेती है। नंबर 4 पे आता है यहाँ पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। चलिए एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, ये सबसे सेफ माने जाते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह के स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2, यहाँ पर आपको हर 6 मंथ में 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल जाता है। नंबर 3, अगर आप 8 साल के लिए इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके गोल्ड में एप्रिसिएशन भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज में नंबर 1 पर आता है, यहाँ पर आपका पैसा स्टक हो जाता है 8 साल के लिए, लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में ये है कि ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। गोल्ड खरीदने का 5th और मेरा सबसे फेवरेट तरीका गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को किसी अच्छे फंड मैनेजर से मैनेज करवा सकते हैं और आपकी होल्डिंग को डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा। ट्रैक करने में भी आसान होता है और इसमें कोई इशू भी नहीं होता है। और यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी एएमसी पर जा सकते हैं और गोल्ड का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इनके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज में नंबर 1 पर आता है एक्सपेंस रेशो। जब भी आप कभी किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी से गोल्ड खरीदेंगे तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशो आपको देना पड़ेगा, जो कि साल दर साल लगेगा। और यहाँ पर रिटर्न टोटली डिपेंड करते हैं आपके फंड मैनेजर पर कि उसने गोल्ड में कितना इन्वेस्ट किया है और अदर असेट क्लास में कितना इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, जिनको फिजिकली गोल्ड पसंद है उनको म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर 5 मेथड बताए हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, वो आप अपने गोल और बेस्ट गोल्ड ऑप्शन के जरिए खरीद सकते हैं। अगर
बात की जाए कि बेस्ड ऑन योर गोल किस प्रकार से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारे अनुसार सेफ्टी एंड सेंटीमेंट्स के लिए फिजिकल गोल्ड प्लस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी के लिए ETF एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ गोल्ड सही माना जाता है। हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड बेस्ट माने जाते हैं। तो ये सारे मेथड थे गोल्ड में इन्वेस्टिंग करने के, और आप इन सभी मेथड से गोल्ड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और अभी गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि गोल्ड आगे भी बढ़ता रहेगा। हो सकता है मार्केट में गोल्ड ऊपर नीचे जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चलता है डिमांड और सप्लाई का खेल। इंडिया में लोग गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अटैच हैं, क्योंकि हर शादियों में, हर त्यौहार में, हर छोटे मोटे फंक्शंस में यहाँ पर गोल्ड पहनने को अच्छा माना जाता है। तो इसी प्रकार के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।